21 जनवरी को मुंबई में समुदाय विशेष की दुकानों और वाहनों पर असामाजिक तत्वों द्वारा समुदाय विशेष के लोगों के साथ लूटपाट और मारपीट की गई थी। इस घटना के बाद से ही मुंबई के मीरा रोड पर दहशत का माहौल है। इस पूरी घटना की देश भर में निंदा हो रही है। वहीं फरियादियों द्वारा की गई शिकायत के बाद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिसे लेकर मुंबई के मुस्लिम समाज के 40 से ज्यादा लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात की और घटना की निंदा करते हुए जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के फौरन बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुलिस कमिश्नर को फोन कर इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही। मुंबई के मीरा रोड के इन दृश्यों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से असामाजिक तत्वों द्वारा समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया। नाम पूछ कर असामाजिक तत्वों ने वाहन चालकों की पिटाई की और उनके द्वारा वाहनों में तोड़फोड़ कर लूटपाट की। इतना ही नहीं, मीरा रोड की कई दुकानों पर भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। देश में अशांति फैलाने की यह कोशिश मुंबई के मीरा रोड पर 21 जनवरी को की गई। दूसरे ही दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना थी। एक दिन पहले इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश के बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। पीड़ितों ने अपनी इसी शिकायत से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को अवगत करवाया। मुस्लिम समाज के लगभग 40 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार अजित पवार को पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल के सामने ही अजित पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने डीजीपी को फोन किया और घटना की जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही। इतना ही नहीं, अजित पवार द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को भी फोन कर पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जाहिर की गई, क्योंकि नगर निगम द्वारा भी अतिक्रमण के नाम पर कई दुकानों पर कार्रवाई की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद खालिद ने बताया कि महाराष्ट्र में अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अजित पवार उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है, जिन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार से एक डेलीगेशन जाकर मिला। मीरा रोड के ताल्लुक से दादा ने सारे एविडेंस को देखा, सारे वीडियोस को देखा और सारे जो प्रभावित है, जो मुतासरीन है, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनके क्या शिकायत है पूरे सुने और उन्होंने फौरन सारे डिपार्टमेंट को कॉल किया। महाराष्ट्र के डीजी लक्ष्मी शुक्ला से बात किया और मीरा रोड के कमिश्नर से बात किया और मीरा रोड के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी से बात किए। सबको कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, कोई तरह का फेवर किसी के साथ ना कीजिए और लॉ को अपना काम करने दीजिए। लॉ के आगे कोई नहीं है। अगर कोई कितना बड़ा भी हो, अगर वो काम गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। बेगुनाह को बेवजह हिरासत परेशान ना करे। और सबसे पहला काम जो है हमारा प्रायोरिटी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, वहाँ पीस कायम करे। और म्युनिसिपल अधिकारी से कहा कि कोई तोड़फोड़ अभी ना करे, बल्कि पहला पीस कायम हो जाए, पहला पीस कायम करने की कोशिश करें। हम बेहद शुक्रगुजार है हमारे उप चीफ मिनिस्टर साहब ने, उप मुख्यमंत्री साहब ने जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव किया और जिस तरह से हमारी बात को सुना, हम बहुत ही ज़्यादा उनका आभारी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।